इस लेक्चर में हम एक एसी मशीन के लिए 3 फेज़ वाइंडिंग कंस्ट्रक्ट करेंगे। इसके लिए हम ये एग्जांपल कंसीडर करते हैं। पहले हम सम टर्म्स फाइंड करते हैं, फिर इन टर्म्स की मदद से हम एक स्टेटर में कॉइल की प्लेसमेंट करेंगे। इस एग्जांपल में एक 3 फेज़ 4 पोल इंडक्शन मोटर है जिसके स्टेटर में 24 स्लॉट्स है। हमने ये फाइंड करना है कि इस स्टेटर में कॉइल की प्लेसमेंट किस तरह होती है और फिर इन कॉइल्स की कनेक्शन किस तरह होती है। प्रीवियसली हमने देखा कि ईच वाइंडिंग फेज़ ग्रुप से बना होता है और फेज़ ग्रुप्स कॉइल्स से बना होता है। हर वाइंडिंग में ग्रुप्स की तादाद पोल्स के इक्वल होती है और मशीन में टोटल कॉइल्स ये स्लॉट्स के इक्वल होती है। फेज़ ग्रुप में जितने कॉइल्स होते हैं उन तमाम को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। अब इसी कंसेप्ट को यूज़ करते हुए हम सम टर्म फाइंड करते हैं जो कि कॉइल की प्लेसमेंट के लिए यूज़ होते हैं। चूँकि इस एग्जांपल में 24 स्लॉट्स है इसलिए 24 कॉइल्स होंगे। क्योंकि कॉइल्स और स्लॉट्स इक्वल होते हैं, जब टोटल नंबर ऑफ़ कॉइल्स मालूम हो जाए तो हम कॉइल्स पर फेज़ मालूम कर सकते हैं। एक फेज़ के अंदर कॉइल्स की तादाद मालूम कर सकते हैं। क्योंकि टोटल नंबर ऑफ़ कॉइल्स 24 है, इसको 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं तो इससे रिज़ल्ट आता है 8। इसलिए ईच फेज़ के अंदर 8 कॉइल्स होंगे। पहले वाइंडिंग में 8 कॉइल्स होंगे, दूसरे वाइंडिंग में भी 8 कॉइल्स होंगे और तीसरे वाइंडिंग में भी 8 कॉइल्स होंगे। सो कॉइल की डिस्ट्रीब्यूशन इन फेजेस ये इक्वल होती है। अब इन कॉइल्स को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। ईच ग्रुप में कितने कॉइल्स होंगे? इस एग्जांपल में चूंकि 4 पोल्स है इसलिए 4 ग्रुप्स होंगे, क्योंकि ग्रुप्स और पोल्स इक्वल होते हैं। अब एक ग्रुप में कितने कॉइल्स होंगे? तो इसके लिए इन 8 कॉइल्स को 4 पे डिवाइड करते हैं, इससे रिज़ल्ट आता है 2। इसलिए ईच ग्रुप के अंदर 2 कॉइल्स होंगे। नेक्स्ट टर्म है स्लॉट्स पर पोल। क्योंकि 24 स्लॉट्स है, इन 24 स्लॉट्स को हम डिवाइड करते हैं 4 पोल्स में, तो इससे रिज़ल्ट आता है 6 स्लॉट्स। इसलिए हर पोल के लिए कितने स्लॉट है? 6 स्लॉट्स, और इसको हम पोल पिच कहते हैं। इस एग्जांपल में पोल पिच किस चीज़ के बराबर है? 6 स्लॉट्स। पोल पिच इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एंगल 180 डिग्री के बराबर होता है और इन टर्म ऑफ स्लॉट्स ये 6 स्लॉट के इक्वल है इस एग्जांपल के लिए। अब जब पोल पिच मालूम हो तो यहाँ से हम कॉइल पिच फाइंड कर सकते हैं। अगर ये कॉइल फुल पिच हो तो ये 6 स्लॉट के इक्वल होगा, क्योंकि फुल पिच के लिए कॉइल पिच और पोल पिच इक्वल होते हैं। और अगर कॉइल पिच शॉर्ट पिच हो तो ये पोल पिच से कम होगा। लेट्स से ये 5 स्लॉट्स है और इस एग्जांपल में हम जो कॉइल्स लेंगे वो शॉर्ट पिच कॉइल होंगे। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं स्लॉट पिच। स्लॉट पिच की कीमत हम कैसे फाइंड करते हैं? तो इसके लिए हम पोल पिच यूज़ करते हैं, क्योंकि पोल पिच 180 के बराबर है और ये पोल पिच कितने स्लॉट को कवर करता है? 6 स्लॉट्स। इसलिए 180 डिग्री एंगल को 6 स्लॉट में डिवाइड कर दे तो इससे रिज़ल्ट आता है 30 डिग्री। अब इन्हीं कैलकुलेशन को यूज़ करते हुए हम इस स्टेटर में कॉइल की प्लेसमेंट करेंगे। पिछले स्लाइड में हमने जो कंसेप्ट देखा उसमें यह था कि वाइंडिंग ग्रुप से बना होता है और ग्रुप्स कॉइल से बने होते हैं। फिर इसी कंसेप्ट को बेस बनाकर हमने ये सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स फाइंड किए जो कि इस स्टेटर में कॉइल की प्लेसमेंट के लिए यूज़ होंगे। इस स्टेटर में हमने 3 वाइंडिंग्स की प्लेसमेंट करनी है, क्योंकि ये एक 3 फेज़ एसी मशीन है। किसी भी वाइंडिंग की प्लेसमेंट करते वक्त पहले हम कॉइल्स की प्लेसमेंट करते हैं, फिर इन कॉइल्स की कनेक्शन से ग्रुप्स हासिल होते हैं और ग्रुप्स की कनेक्शन से एक वाइंडिंग हासिल होता है।
अब हम पहले वाइंडिंग के कॉइल्स की प्लेसमेंट करते हैं। कॉइल की प्लेसमेंट के लिए कॉइल पिच रिक्वायर्ड होता है, जो कि इस एग्जांपल के लिए 5 स्लॉट के बराबर है। यानी अगर हम एक कॉइल का एक साइड स्लॉट नंबर 1 में रखते तो दूसरा साइड कौन से स्लॉट में रखेंगे, क्योंकि 1 + 5 से 6 आता है। इसलिए अगर कॉइल का एक साइड स्लॉट नंबर 1 में रख दिया जाए तो दूसरा साइड स्लॉट नंबर 6 में जाएगा। ये हुआ फर्स्ट कॉइल। अब हम सेकंड कॉइल की प्लेसमेंट करते। सेकंड कॉइल की प्लेसमेंट कहाँ पे करनी है, तो सेकंड कॉइल फर्स्ट कॉइल के लिहाज से एडजेसेंट स्लॉट में रखते हैं। इसलिए सेकंड कॉइल का फर्स्ट साइड स्लॉट नंबर 2 में रखते हैं और दूसरा साइड स्लॉट नंबर 7 में रखते हैं, क्योंकि 2 + 5 से 7 आता है। अब इन 2 कॉइल्स को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। इन 2 कॉइल्स के कम्बिनेशन को ग्रुप या पोल कहते हैं। इस एग्जाम्पल में हमने कैलकुलेट किया था कि ईच ग्रुप में 2 कॉइल्स होंगे। अब इस एग्जाम्पल में कॉइल की पिच 5 स्लॉट के इक्वल है और पोल पिच 6 स्लॉट के इक्वल है। या अगर हम इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एंगल बात करें तो चूंकि 5 × 30 ये 150 के बराबर है, इसलिए कॉइल पिच 150 के बराबर है और 6 × 30 ये 180 के बराबर है, इसलिए पोल पिच 180 है। अब जहाँ पे फर्स्ट ग्रुप एंड होता है वहाँ से सेकंड ग्रुप स्टार्ट होता है। इसलिए सेकंड ग्रुप के फर्स्ट कॉइल का फर्स्ट साइड हम स्लॉट नंबर 7 में डालते, दूसरा साइड स्लॉट नंबर 12 में डालेंगे, क्योंकि 7 + 5 से 12 आता है। इस ग्रुप के दूसरे कॉइल का फर्स्ट साइड स्लॉट नंबर 8 में रखते और दूसरा साइड स्लॉट नंबर 13 में रखते, क्योंकि ग्रुप में जितने कॉइल्स होते उनको एडजेसेंट स्लॉट्स में रखते और ग्रुप में जितने कॉइल्स होते उन तमाम को सीरीज़ में कनेक्ट करते। इसलिए इन 2 कॉइल्स को सीरीज़ में कनेक्ट करते तो ये सेकंड ग्रुप हासिल होता है। सेम इसी तरीके से बाकी ग्रुप्स की प्लेसमेंट करते। थर्ड ग्रुप स्लॉट नंबर 13 से स्टार्ट होगा और स्लॉट नंबर 19 पे एंड होगा। इसी तरह फोर्थ ग्रुप स्लॉट नंबर 19 से स्टार्ट होगा और स्लॉट नंबर 1 पे एंड होगा। इन 2 कॉइल्स को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। सो ये हमने फर्स्ट वाइंडिंग के ग्रुप्स की प्लेसमेंट की। इस वाइंडिंग में 4 ग्रुप्स है, ग्रुप नंबर 1, 2, 3 एंड 4 और ईच ग्रुप में 2 कॉइल्स है। ईच ग्रुप को हम पोल भी कहते हैं। पिछले स्लाइड में हमने एक टर्म डिफाइन किया था, लेप डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। इस वाइंडिंग को लेप डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि एक कॉइल दूसरे कॉइल के साथ ओवरलैप करता है, इसलिए इसको लेप वाइंडिंग कहते हैं। और चूंकि इस पूरे वाइंडिंग को पहले ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, फिर फर्स्ट ग्रुप को स्टेटर के अंदर यहाँ पे रख दिया, सेकंड को यहाँ पे रख दिया, थर्ड को यहाँ पे और फोर्थ को यहाँ पे रख दिया, यानी पूरे वाइंडिंग को स्टेटर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इस वजह से इसको डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग कहते हैं। अब हम सेकंड वाइंडिंग की प्लेसमेंट करते हैं। सेकंड वाइंडिंग कौन से स्लॉट से स्टार्ट होगा, क्योंकि 3 फेज़ वाइंडिंग में एनी 2 वाइंडिंग्स के दरमियान एंगल 120 के बराबर होता है, इसलिए सेकंड वाइंडिंग फर्स्ट वाइंडिंग के लिहाज से 120 एंगल पे रखते हैं। अब 120 डिग्री एंगल कौन से स्लॉट पे हासिल होता है, चूँकि 1 स्लॉट एंगल 30 डिग्री के बराबर है तो फोर्थ स्लॉट एंगल 120 डिग्री के बराबर होगा। इसलिए अगर सेकंड वाइंडिंग को फर्स्ट वाइंडिंग के लिहाज से फोर्थ स्लॉट के इंटरवल पे रख दे तो फर्स्ट और सेकंड वाइंडिंग के दरमियान एंगल 120 डिग्री बनेगा। फर्स्ट वाइंडिंग को हमने स्लॉट नंबर 1 से स्टार्ट किया था
इसको 4 स्लॉट का इंटरवल दे, यानी 1 + 4 इससे 5 आता है, इसलिए सेकंड वाइंडिंग स्लॉट नंबर 5 से स्टार्ट होगा। सेकंड वाइंडिंग को हम येलो कलर में दिखाते और इसका फर्स्ट ग्रुप बनाते। ये सेकंड वाइंडिंग के फर्स्ट ग्रुप का फर्स्ट कॉइल है। इसका एक साइड हमने स्लॉट नंबर 5 में रख दिया। चूँकि कॉइल पिच 5 के बराबर है तो 5 + 5 से क्या आता है 10, इसलिए दूसरा साइड स्लॉट नंबर 10 में रख दिया। इसी ग्रुप का दूसरा कॉइल एडजेसेंट स्लॉट में रखते तो ये स्लॉट नंबर 6 से स्टार्ट होगा और स्लॉट नंबर 11 पे एंड होगा। चूँकि ग्रुप में जितने कॉइल्स होते उन तमाम को सीरीज़ में कनेक्ट करते, इसलिए इन 2 कॉइल्स को सीरीज़ में कनेक्ट करते। ये हुआ सेकंड वाइंडिंग का फर्स्ट ग्रुप। चूँकि ईच वाइंडिंग में 4 ग्रुप्स होते, अगर आपको फर्स्ट वाइंडिंग के ग्रुप्स की प्लेसमेंट समझ आ गई है तो सेम इसी तरीके से सेकंड वाइंडिंग के बाकी 3 ग्रुप्स की प्लेसमेंट कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट सिर्फ ये है कि सेकंड वाइंडिंग को फर्स्ट वाइंडिंग के लिहाज से कौन से स्लॉट पे रखते हैं। अब थर्ड वाइंडिंग की प्लेसमेंट करते हैं। थर्ड वाइंडिंग की प्लेसमेंट कौन से स्लॉट से स्टार्ट होगा। थर्ड वाइंडिंग को सेकंड वाइंडिंग के लिहाज से 120 डिग्री एंगल पे रखते हैं। 120 डिग्री एंगल कौन से स्लॉट पे हासिल होता है, फोर्थ स्लॉट पे। सेकंड वाइंडिंग का स्टार्टिंग पॉइंट स्लॉट नंबर 5 है। स्लॉट नंबर 5 के साथ इस 4 को ऐड कर दे तो इससे 9 आता है, इसलिए थर्ड वाइंडिंग स्लॉट नंबर 9 से स्टार्ट होगा। थर्ड वाइंडिंग को हम ब्लू कलर में दिखाते हैं। ये हुआ इसका फर्स्ट ग्रुप और फर्स्ट ग्रुप का फर्स्ट कॉइल। इसका एक साइड हमने स्लॉट नंबर 9 में रख दिया। 9 + 5 से क्या आता है 14, तो दूसरा साइड स्लॉट नंबर 14 में रखा। इसी ग्रुप का दूसरा कॉइल चूँकि एडजेसेंट स्लॉट्स में रखते हैं, इसलिए इसका स्टार्टिंग स्लॉट नंबर 10 होगा और फिनिशिंग स्लॉट नंबर 15 होगा। इन 2 कॉइल्स को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। ये हुआ थर्ड वाइंडिंग का फर्स्ट ग्रुप। इस थर्ड वाइंडिंग में भी 4 ग्रुप्स है। बाकी 3 ग्रुप्स की प्लेसमेंट भी इस तरह करते हैं जिस तरह हमने फर्स्ट वाइंडिंग की प्लेसमेंट की।